Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन, और इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लास्ट वीडियो आपने इसका पार्ट 1 का देखा है, उसका ओवरव्यू समझा है, उसमें बेसिक चीज़ें आपने समझी हैं। तो आज ये उसी का एक एडवांस सेक्शन है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को एक नए लेवल पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको कोई डायरेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसको पहचानेंगे कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि जो हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया रहता है उसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी दो सेंटेंस होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद है उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, पहला स्टेप हमें इसे यही करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के टाइप को हम पहचानेंगे। टाइप में हमें क्या पहचानना है? टाइप में हमें केवल 5 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला, क्या ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है? दूसरा, क्या ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है? तीसरा, क्या ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है? चौथा, क्या ये ऑपटेटिव सेंटेंस है? पांचवा, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? इन पांचों में से हम किसी एक टाइप को पहचान लेंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। टाइप हम इसलिए पहचानते हैं ताकि हम इसी के बिहाफ पर शुरुआत कर सके सेंटेंस में चेंजेस करने की, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा सेंटेंस ये अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, तो हम सेड का चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जानना हमें ज़रूरी है। तो जब हम ये काम कर लेंगे इसके बाद हम स्टेप शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहचानना। सेंटेंस आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो देख रहे हैं वो एक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है। अब आप इसे कैसे पहचानोगे, इसके लिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया है। आई बटन में जाके उस चीज़ को आप चेक कर लें, चेकआउट कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे देख जरूर लें। अब इसके बाद आपको स्टेप जब पहचानना है तो पहचानने के बाद आप पहला काम ये करोगे कि जो बाहर सेंटेंस मौजूद है जिसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसका आपको टाइप पहचानना। टाइप में कि क्या ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्या ये पास्ट का सेंटेंस है, या फिर ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो आप जब इसे भी पहचान लोगे तो ये दो चीजें आपकी फर्स्ट स्टेप में काम हो गया। पहला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का टाइप पहचानना। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मौजूद सेंटेंस का टेंस पहचानना। तो टेंस ये है पास्ट का और यहाँ पर सेंटेंस है अफर्मेटिव का। अब हम चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की वजह से सेड का सेड ही हम रहने देंगे, क्योंकि सेड टू अगर होता तो उसे हम टोल्ड कर देते, और यहाँ पे सेड लिखा है इसलिए हम सेड इसे रहने देंगे। दूसरा स्टेप ये है कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। दैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जो बातें मैं बार बार रिपीट करता हूँ रूल के अकॉर्डिंग, तो आप उसे जरूर रिपीट करें, इससे आपको रूल बहुत अच्छे से याद होता जाएगा साथ साथ। तो ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लोग दैट लगा रहे हैं। दैट के बाद में अब हमें इसका प्रोनाउन चेंज करना है। यहाँ पर प्रोनाउन दिया है आई, और आई शब्द का यूज, इस वर्ड का यूज सीता ने अपने लिए किया था। जब सीता के लिए हम कोई बात कहेंगे किसी और से जाकर, तो सीता को हम इंडिकेट हिंदी में कहेंगे वह, और इंग्लिश में कहेंगे शी। तो यहाँ पर हम उसके लिए शी लगा सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन एलिमेंट है, और फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए आई का चेंज करके हम सीता के अकॉर्डिंग लिख देंगे शी, क्योंकि सीता एक लड़की है। अगर ये लड़का होता तो हम ही लिखते, लेकिन लड़की है इसलिए शी लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में अब सेंटेंस का हमें टेंस बदलना है। टेंस इसलिए बदलना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है वो पास्ट के टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट में होता या फिर फ्यूचर में होता तो हम टेंस नहीं बदलते, लेकिन ये पास्ट में है इसलिए हम टेंस बदलेंगे। तो टेंस बदलने के लिए ध्यान रखना है आपको ये कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन रहा है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को हम पास्ट के इंडेफिनिट बदलते हैं, और पास्ट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए हमने वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड लिख दिया। और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना क्योंकि वो एक नाउन है और वो वैसे ही लिखा रहेगा अपन। तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा चेंज होकर बन जाएगा कि सीता सेड दैट शी वांटेड अ पेन। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या चीज बताई जा रही है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ही सेड बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। कि ही सेड, बाहर जो सेंटेंस लिखा है देखिए वो पास्ट में है, और बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको आप पहचाने तो यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा हुआ है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो दो चीजें हमने पहचान ली। अब पहचानने के बाद
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हम सेड को सेड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगा देंगे। तो बॉयज यहाँ पे एक नाउन है, इसलिए हम इसका चेंज नहीं करेंगे। अगर ये प्रोनाउन होता तो हम इसे चेंज करते। प्रोनाउन जैसे होता है कि आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, ही होता, शी होता, इनमें से कुछ होता तो हम उसे चेंज करने का सोचते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक नाउन दिया हुआ है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो बॉयज उसी तरह से लिखा रहेगा, लेकिन टेंस का हमें चेंज करना है। टेंस का चेंज इसलिए करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई है, इसलिए। तो आर का पास्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा वर, क्योंकि बॉयज प्लूरल में लिखा हुआ है, ढेर सारे लड़के हैं, इसलिए वर लिखेंगे। अब प्लेइंग जो वर्ब है वो वर्ब वैसी रहेगी, वर्ब के साथ भी आईएनजी वाली प्लेइंग वर्ब आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको लिखते हैं। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वैसे लिखा रहेगा फुटबॉल। तो पूरा सेंटेंस चेंज होकर इनडायरेक्ट में बन जाएगा, ही सेड दैट बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी सेड आई हैव कम। अब सेंटेंस में कह रही है शी सेड, उसने कहा आई हैव कम, तो सेंटेंस पहचानिए। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिया है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस होने के नाते हम सेड को सेड ही रहने देंगे। अब चेंजेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसकी जगह लिखेंगे दैट। दैट लगाने के बाद में आई का चेंज करना है। आई एक फर्स्ट पर्सन एलिमेंट है, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन एलिमेंट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है शी, तो शी के अकॉर्डिंग आई की जगह पर भी शी आ जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप सेंटेंस को जब पार्ट आउट करेंगे तो 10 सेंटेंस के पार्ट को अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे चीज फाइंड आउट करिए कि देखिए पहला जो स्टेप होता है वो जगह होती है सब्जेक्ट की, दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब भी आता है कभी कभी, और तीसरा वर्ड होता है हर जगह पर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में मेन वर्ब भी आती है। तो जो सेंटेंस बन रहा है उसमें पहला स्टेप जो होता है वो एक सब्जेक्ट का प्लेस होता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो कुछ भी होगा उसे हटाने के बाद उस जगह पे सब्जेक्ट ही प्लेस करना है आपको, ये बात भी ध्यान रखनी है। आप शी का ऑब्जेक्टिव केस या शी का पॉजिटिव केस यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जगह जो है शुरुआत वाली वो सब्जेक्ट की होती है, इसलिए यहाँ पर वही आएगा, इसलिए यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आपको हैव का चेंज करना है पास्ट में। ये सेंटेंस जो हमारे सामने दिया है ये प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है, और प्रेजेंट के परफेक्ट के सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग पास्ट के परफेक्ट में बदला जाता है। और वो पास्ट के परफेक्ट में इसलिए बदला जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई हो। तो यहाँ पर हम ऐसे ही चेंज करेंगे कि हम इस सेंटेंस को पास्ट के परफेक्ट में बदलेंगे, जिसमें हैव की जगह पर हैड लग जाता है और कम थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है वैसी लिखी रहेगी। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होके इनडायरेक्ट में बन जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस, मनोज सेड दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मनोज ने कहा कि वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस में भी देखिए कि जो बाहर सेंटेंस लिखा है वो पास्ट का है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है। सिंपल में बात करें तो ये एक प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम लोग टेंस अगर चेंज करेंगे तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेड को चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस में सेट के बाद टू दिया नहीं, इसलिए सेट का सेड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम पहले की तरह ही दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद दे का चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर दे थर्ड पर्सन का एलिमेंट है, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा, तो दे वैसे ही लिखा रहेगा। हैव का हम हैड में बदल देंगे, क्योंकि शुरुआत में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दी है और हैव का हैड इसलिए कर दिया जाता है। बीन ऑलरेडी वैसे ही रहेगा और बाकी चीजें कंटिन्यू वैसे चलती रहेंगी, इसलिए कोई चेंजेस बाकी नहीं करना और पूरा सेंटेंस हमारा चेंज होकर बन जाएगा, मनोज सेड दैट दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि गीता सेड आई वेंट टू जयपुर। गीता ने कहा कि मैं जयपुर गई। तो यहाँ पर सेंटेंस को हमें चेंज करना है। सबसे पहला काम, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद सेंटेंस को पहचाने। सेंटेंस पहचानेंगे तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है और पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब मौजूद है उसका टेंस पहचाने तो ये पास्ट टेंस में मौजूद है, तो इसलिए सेंटेंस में हमें टेंस चेंज करना होगा। अब सेंटेंस में हम चेंज करना शुरू करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के अफर्मेटिव में होने की वजह से सेट को सेड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर हम दैट लगा देंगे। दैट के बाद में आई का चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है गीता, गीता के लिए शी लगाएंगे, गीता एक लड़की है इसलिए। उसके बाद में हम सेंटेंस यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमें पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस दिया है, और पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट के परफेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर आई वेंट लिखा है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इसलिए उसको चेंज करके उस जगह पर हम हैड लगाएंगे और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट का रूल यही है। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा चेंज होके इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं। शी सेड
ऑल वर लाफिंग देन। अब यहाँ पे सेंटेंस को हमें फिर टाइप पहचानना है, तो टाइप हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर टाइप जो अंदर मौजूद है वो एक सिंपल सेंटेंस का टाइप है, अफर्मेटिव का, जिसमें ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें चेंज करना शुरुआत करनी है, तो बाहर के सेंटेंस का टेंस पहचानेंगे जो कि दिया हुआ पास्ट में। तो सेंटेंस में शुरू करें चेंज करना, अफर्मेटिव होने की वजह से सेट को सेट रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। ऑल वर, सेंटेंस में स्टार्ट था ऑल, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा क्योंकि एक नाउन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर प्रोनाउन होता तो हम चेंज करते। उसके बाद में सेंटेंस में पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, जिसे हम रूल के अकॉर्डिंग पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो हम इसे चेंज करके कर देंगे हैड बीन लाफिंग, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरह से इसे चेंज कर देंगे तो पूरा सेंटेंस होके इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि वी सैड वी शैल गो देयर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस को पहचाने। यहाँ पर जो सेंटेंस मौजूद है वो एक अफर्मेटिव है, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो बाहर सेंटेंस जो मौजूद है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अब चेंज करना हम शुरू करेंगे। सैड को सैड ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद में वी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वापस यहाँ पे वी फिर से आ जाएगा। वी एक फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट है, इस वजह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट ऑलरेडी वी दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए वापस चेंज होकर फिर वी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन टेंस में हमें चेंज करना है। टेंस में चेंज हम करेंगे, शैल का शुड कर देंगे, क्योंकि बाहर जो मौजूद सेंटेंस है वो पास्ट के टेंस में है, इसलिए बाकी सेंटेंस में कोई चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, इसलिए सेंटेंस इस तरह से चेंज होकर पूरा कंप्लीट इनडायरेक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सैड राम विल पास, उसने कहा कि राम पास हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि सेंटेंस में पहले आप टाइप पहचानेंगे। टाइप है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होने की वजह से आप सैड को सैड रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट का यूज़ करेंगे, और बाकी के सेंटेंस में चेंजेस करेंगे। किस तरह से वो देखिए। राम को राम रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे एक नाउन है, विल का वुड कर देंगे क्योंकि बाहर सेंटेंस जो मौजूद है वो पास्ट में है, और पास्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। इस तरह से पूरा चेंज होकर ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा। तो आई होप कि आज का आपको ऑनलाइन ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारे रूल्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें कि अगर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए, जिससे वो वीडियो आपको मिस ना हो। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।